बच्चों कल आप लोग पढ़े हैं पहला, आज दूसरा देख लीजिए। दूसरा प्रश्न है आपका बच्चों, कह रहा है कि नीचे दी गई भुजाओं की नाप वाले घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है बच्चों। इसमें है दूसरे का पहला भुजा 18 सेंटीमीटर। दूसरे का पहला है बच्चों, ये पहला नहीं लिखा मैंने इसके लिए, पहला भुजा बराबर 18 सेंटीमीटर। पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा बच्चों, क्षेत्रफल बराबर 6 गुणे भुजा वर्ग, यही ना होता है 6 गुणे भुजा वर्ग। बच्चों 6 वो होता है ना, मैं आज ही बता देता हूं। ये देख लो कितने तल होते हैं, 6 तल होते हैं ना, इसके लिए 6 गुणे लिखा जाता है। 6 तल, एक तल और ये 2 तल, 3 तल, 4 तल, 5 तल और 6 तल, 6 तल होता है। और ये वर्ग है, ये वर्ग है बच्चों। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा वर्ग होता है, तो 6 का वर्ग हो जाएगा ना जब घन है तो। सभी कोने बराबर है, इसके लिए 6 गुणे भुजा वर्ग। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 गुणे 18 का वर्ग बराबर 6 गुणे 18 का वर्ग बच्चों, 18 गुणे 18 कर लेते हैं। 18 8 144 के 4 हाथ से 14, 18 करने में 18 14 32, 324 होगा। ये हो जाएगा बच्चों 324। इसको मिटा देता हूं। अब ये 6 चौका 24 के 4, 6 गुना 12 2 14 और 6 3 18 ये 1944 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा बच्चों। इस तरह से दूसरा है, दूसरा है बच्चों भुजा 8.8 सेंटीमीटर। दूसरा है भुजा बराबर 8.8 सेंटीमीटर। याद रहे बच्चों, कभी भी अगर आप लोग गुणा करेंगे तो कैलकुलेटर या मोबाइल का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। जब भी आप हल करते हैं स्वयं गुणा कीजिए। ये देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 गुणे भुजा वर्ग, भुजा। ये हो जाएगा बच्चों पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 गुणे 8.8 बराबर। अब हम 8.8 का गुणा करेंगे बच्चों। 8 8 64, 8 8 64 70, 8 8 64, 8 8 64 70, ये 4 हुआ 4 हुआ 7 7, ये दो अंक दशमलव हो जाएगा बच्चों। 77.44, 77.44 नहीं 6 गुणे 77.44 बराबर। इसको हम मिटा सकते हैं। ये 6 चौका 24, 6 चौका 24 2 26, 6 सते 42 2 44 के 4, 6 सते 46, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से ये दूसरा हुआ बच्चों। कौन सा 8.8 कहां पर बेटा? ये उसके नीचे यहाँ 6 गुणे इसका, हाँ ये हुआ बच्चों, ठीक है। तो बस तीसरा है बच्चों 1.2 सेंटीमीटर। भुजा बराबर 1.2 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा बच्चों भुजा बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 गुणे भुजा, भुजा पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ये ठापर बड़ी मात्रा लिखा हूं बच्चों, बराबर 6 गुणे 1.2 का वर्ग बराबर 6 गुणे, फिर 1.2 गुणे 1.2, 12 गुणे 24 के 4, 12 करने 12 2 14, ये दोनों का दशमलव है बच्चों 1.44 होगा, 1.44।
6 चौका 24, 6 चौका 24 2 26, दशमलव लगा देंगे, 6 का 6 2 8 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आंसर होगा बच्चों। इसको हम मिटा सकते हैं। अब हम चौथा देखेंगे। देखिए बच्चों, जो चीज समझ में नहीं आता है बार बार उसको देखना चाहिए। चौथा है बच्चों, भुजा बराबर 110 सेंटीमीटर, भुजा बराबर 110 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 गुणे भुजा बराबर 6 गुणे भुजा, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 गुणे 110 का वर्ग बराबर 6 गुणे। चलिए बच्चों, 110 नहीं 11 का गुणा कर लीजिए, 0 2 बार बढ़ा लेंगे, 11 के 9 11, 11 के 9 11 1 12, 121 हुआ, ये 2 बार 0 बढ़ा लेंगे, 121 के बाद 2 0 बढ़ा लेंगे। अब इसका गुणा कर लिए, 6 शून्य 6 शून्य 6 का 9 6 6 9 12, 6 का 9 6 1 7, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ये हो गया बच्चों हमारा दूसरे प्रश्न का हल। ठीक है बच्चों, ये वीडियो रोकेंगे, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे बच्चों। इसके बाद है तीसरा। आ जाइए तीसरा देख लेते हैं। दिए गए घनाभ के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ कहिए बच्चों या संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण माने पूरा होता ही है और पूरा या कुल बात एक ही है। ठीक है बच्चों, ये घनाभ दिया हुआ है इस तरह से बच्चों, देख लीजिए ऐसे ही घनाभ का फिगर हम बना लेते हैं। ये हो गया आपके घनाभ का फिगर, इस तरह से वो बनाया है। ये हो गया दिया हुआ है, ये 4 मीटर है बच्चों, ये 4 मीटर है। फिर क्या है बच्चों, ये 3.3 मीटर है, ये ब्रॉड इसका बी 3.3 मीटर, 3.3 मीटर, और ये हाइट दिया है 2.5। ठीक, अब हमें इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है बच्चों। तीसरा h बराबर हम लिखेंगे l बराबर, पहले l लिखा जाता है बच्चों, l बराबर 4 मीटर, b बराबर 3.3 मीटर, h बराबर 2.5 बेटा ये। ठीक है, अब हम लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ लिखिए या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इसके लिए हमने उसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा था। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ बराबर हो जाएगा 2 कोष्ठक में LB प्लस BH प्लस LH। ठीक है बेटा, अब ये हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ बराबर संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 कोष्ठक में L है 4 गुणे B है 3.3 प्लस 3.3 गुणे 2.5 प्लस 4 गुणे 2.5, ये हो गया बराबर 2 से हम गुणा 2 लिख के इसका हम पहले गुणा करेंगे, 4 3 12 4 3 12 1 13, एक अंक दशमलव होगा बच्चों। ठीक है, इसका गुणा हम 25 का कर सकते हैं, 25 3 75 के 5 हासिल लगा 7, 25 3 75 7 82, ये 2 अंक दशमलव है 8.25 होगा बच्चों, और प्लस ये 25 चौका 100, एक अंक दशमलव लगाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसका एक कल हमने जो जोड़ बताया आपको सस्पेंशन होगा, आज हम ठीक से बता देते हैं। 2 कोष्ठक में 13.20, अरे दशमलव कहा मैंने प्लस लिख दिया 2 शून्य। अब ये तो अंक बराबर हो जाएगा ना, जो दशमलव के बाद का है
25 प्लस 10.00, ठीक, बराबर ये हो जाएगा 2 गुणे, इसको जोड़ लेते हैं, 5 होगा ना बच्चों, यहाँ 0 है, 5 है, 0 है, यानी 5 हो जाएगा। फिर ये 0 है, 2 है, 2 2 4 हो गया दशमलव। फिर इसके बाद 3 8 11, 11 के लिए हासिल किया, ये एक 2 और ये 3, इसको इसमें हम कुछ करेंगे नहीं, 8.2 था, ठीक है, 8.25, इसका गुणा कर लेंगे बच्चों, 2 5 10, 2 चौका 8 1 9, 2 1 2 और 2 3 6, ये 62.90 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो भी आप कहें, ठीक है, ये हो गया। समझ में आया बात? वीडियो रोकेंगे या स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे बच्चों। इसके बाद है बच्चों चौथा है बच्चों, अभिषेक के कमरे की लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर है। इस कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों कमरे की लंबाई, चौथा है कमरे की लंबाई बराबर 4 मीटर, चौड़ाई बराबर 3.5 मीटर है शायद, हाँ 3.5 मीटर, ऊंचाई बराबर होता है 3 मीटर, ठीक है बच्चों। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र होता है बच्चों, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लोग बड़ा कठिन कहते हैं बच्चों, कहते हैं कमरे का चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र बड़ा कठिन है। कठिन नहीं है, परिमाप गुणे ऊंचाई, ये 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई परिमाप हो गया, गुणा ऊंचाई से कर दो, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। मैंने किसी से कहते हुए सुना था कि अगर क्षेत्र में, ऐसा बात कर रहे थे कि अगर इस क्षेत्र में कह दिया जाए किसी से कि कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लो, तो आज के पढ़ने वाले बच्चे नहीं बता पाएंगे। मैं वहां मौजूद था, मैंने कहा हाँ बड़ा कठिन होता है, परिमाप में ऊंचाई से गुणा कर दो, बड़ा कठिन होता है, आसान, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपको याद करने की जरूरत है ही नहीं, परिमाप गुणे ऊंचाई, ठीक है, परिमाप गुणे ऊंचाई, आयत का परिमाप गुणे ऊंचाई, बस हो गई, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। आइए बराबर 2, लंबाई कितना है 4, प्लस चौड़ाई कितना 3 गुणे बराबर 2 गुणे 4 3 7.5 होगा बच्चों, प्लस 3, अरे गुणे 3 गुना 6 कर लेंगे, गुणे 7.5 बराबर 6 पंजे 6 7 42 45, इसको हम लिखे ना लिखे 45 मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है बच्चों। बहुत कठिन नहीं है बच्चों, आपको घबराने की जरूरत नहीं होती है। इसके बाद है बच्चों पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, ये 4 छूट रहा है बच्चों, ये 4 पढ़ाया जाएगा बच्चों अगले वीडियो में। ये वीडियो रोकेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लेंगे, याद रहे बच्चों, कोई भी काम लगन से करेंगे सफलता अवश्य मिलेगी। वीडियो